हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। ये इसमें एक्सरसाइज 8.1 करने से पहले हम देखेंगे इसके फॉर्मूले। तो देखो, सबसे पहले फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सबसे पहले आप इसे राइट एंगल ट्रायंगल देखो। इसको मैंने राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बोला? क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। अब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसमें एक एंगल, जो एंगल बी है, ये 90 डिग्री का है। इसमें तीन साइडें हैं, ए बी, बी सी और ए सी, और तीन ही इसके अंदर एंगल होते हैं। एक एंगल बी पर है, एक एंगल सी पर है और एक एंगल ए पर है। अब इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, ये कन्फर्म है क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करती है। अब देखो, यदि राइट एंगल ट्रायंगल एक 90 डिग्री का इसके अंदर एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम उसके ऊपर लागू हो जाएगी। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो, हाइपोटेनस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। देखो, जो साइड, अब इसमें तीन साइडें हैं, मैंने आपको बताया, ए बी, बी सी और ए सी। अब देखो, इसमें जो तीन साइडें हैं, अब जो साइड इस 90 डिग्री के बिल्कुल ही सामने होगी, देखो एंगल बी है, उसके बिल्कुल सामने जो साइड होगी ये हमेशा होती है हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस एक कंफर्म हो गया, तो ये होती है परपेंडिकुलर, ये होती है बेस। अब देखो, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर। देखो, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? बी सी। बी सी बोलो या सी बी बोलो, एक ही बात है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर प्लस के ए बी का स्क्वायर, बेस यानी कि ए बी का स्क्वायर। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला कंप्लीट है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या कहती है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं: साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। अब देखो साइन, अब मैं आप एक चीज नोट करो, इस जो ट्रिग्नोमेट्री 6 रेशियोज हैं, ये देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और थर्ड ये है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अब देखो साइन, इनके सामने एक एंगल लिखा हुआ है। देखो यहां पर साइन ए लिखा हुआ है, यहां पर कोस ए, टेंजेंट ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए, कोट ए। अब देखो ये एंगल क्यों लिखा हुआ पहले, अब ये चीज यहां से समझो। आप ये वाला फिगर देखो, इस फिगर में क्या हो रहा है, इसमें तीन एंगल है, ए बी सी, और तीन साइडें हैं, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। अब देखो एक चीज नोट करो आप, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है इनके सामने एंगल ए लिखा हुआ है यानी कि ये वाला एंगल। एक चीज आप नोट कर लो कि हमेशा जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं 6, इनके सामने जो ये एंगल लिखा होता है ये हमेशा एक एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम हो। अब आपने ये चीज तो छोटी क्लासों में पढ़ी भी होगी कि जिस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो तो बाकी साइडें 90 डिग्री से कम होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि इन तीनों साइडों, तीनों जो तीन एंगल है, तीनों का जो प्लस करते हैं, जब हम प्लस करने के बाद तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है, ये अकेला एंगल 90 डिग्री का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एंगल सी और एंगल ए ये दोनों 90 डिग्री से कम है। हो सकता है ये 45 डिग्री हो और ये भी 45 डिग्री हो। तो जो एंगल 45 यानी कि 90 डिग्री से कम होता है ये एक्यूट एंगल होते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है इनके सामने जो एंगल लिखा होता है ये हमेशा एक एक्यूट एंगल होता है। या तो ये एंगल ए होगा या फिर एंगल सी होगा, ये कभी भी एंगल बी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो एक चीज नोट करो कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, और इनके सामने जो एंगल होता है ये एक्यूट एंगल होता है यानी कि 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि एंगल ए क्यों लिखा गया है यहाँ पर। ये तो एंगल ए लिखा मिलेगा आपको, या फिर एंगल सी लिखा मिलेगा। अब एंगल ए के अलग से फॉर्मूले देखेंगे, हम एंगल सी के अलग से फॉर्मूले देखेंगे। ये बात आपने समझनी है, यदि आपकी ये चीज समझ में आ गई तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो साइन ए, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। अब देखो पहले एक चीज और मैं आपको समझा देता हूं। एंगल देखो, जो एंगल ए होता है, ये इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के सामने जो एंगल लिखा होगा, अब आप एक चीज नोट करो कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी।
अब देखो जब हम इस एंगल ए की बात करेंगे तो इसके जो साइड होंगी ये हाइपोटेनस होगी और ये बेस होगी, यानी कि जिस भी हम एंगल की बात करेंगे उसमें जो दो साइड टच करेंगी वो हाइपोटेनस और बेस होगी और जो बचगी वो परपेंडिकुलर मानी जाएगी। अब देखो नीचे वाले ट्रायंगल में देखो यहाँ पर एंगल सी की बात हो रही है, तो एंगल सी की बात हो रही है तो ये तो हाइपोटेनस है ही है, ये अपने सिचुएशन कभी चेंज नहीं करता। हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस अपनी सिचुएशन चेंज करते हैं। अब देखो ये हाइपोटेनस है तो ये बेस माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि ये दोनों साइडें जब भी हम जिस एंगल की हम एक्यूट एंगल की बात करेंगे तो उससे जो लगती दो साइडें होंगी वो एक बेस होगी और एक हाइपोटेनस होगी। अब देखो यहाँ पर हम इस एंगल की बात कर रहे थे तो इसके दो साइडें एक हाइपोटेनस और दूसरी बेस बन जाएगी। तो हमने दो साइड कंफर्म होगी का हाइपोटेनस और बेस, जो बची वो परपेंडिकुलर। अब एक हाइपोटेनस है, एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है। अब फॉर्मूला देखो साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है? बीसी डिवाइड बाय हाइपोटेनस क्या है? एसी। तो बीसी डिवाइड बाय एसी। अब देखो कोस ए होता है बी बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है इसके अंदर? ए बी। तो ए बी डिवाइड बाय ए सी। और टेंजेंट ए होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। टेंजेंट ए होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? बीसी डिवाइड बाय बेस क्या है? ए बी, यानी कि बीसी डिवाइड बाय ए बी। देखो कोसिकेंट ए होता है हाइपोटेनस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। देखो मैंने इसके सामने लिखा साइन ए के सामने मैंने कोसिकेंट ए लिखा क्योंकि साइन ए का अपोजिट कोसिकेंट ए होता है। यदि साइन ए परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस है तो कोसिकेंट होगा हाइपोटेनस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस है एसी, परपेंडिकुलर है बीसी, तो एसी डिवाइड बाय बीसी। अब कोस ए का अपोजिट होता है सीकेंट ए। यदि कोस ए बी डिवाइड बाय एसी है तो सीकेंट हो जाएगा एसी डिवाइड बाय ए बी। टेंजेंट ए परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो कोट ए हो जाएगा बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। यदि ये बीसी डिवाइड बाय ए बी है तो ये हो जाएगा ए बी डिवाइड बाय बीसी। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज गए ये एंगल सी के। अब हमने पहले देखा था इस एंगल के, ये नीचे वाले एंगल का। अब हम देखेंगे इस वाले फॉर्मूले एंगल सी के। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। देखो इस 90 डिग्री सामने जो साइड होती है ये हाइपोटेनस होती है और जिस एंगल की हम बात करेंगे तो उससे लगती हुई दो साइडें एक हाइपोटेनस दूसरी बेस मान जाएगी, तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। अब देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। अब देखो साइन सी होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। तो ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेनस है ए सी। तो हाइपोटेनस ये देखो ए सी, तो ए बी डिवाइड बाय ए सी। अब कोस होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो बेस है इसके अंदर बी सी डिवाइड बाय हाइपोटेनस है ए सी, तो बी सी डिवाइड बाय ए सी। अब टेंजेंट सी होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी डिवाइड बाय और बेस क्या है? BC, तो AB डिवाइड बाय BC। अब देखो कोसिकेंट C, मैंने बताया था साइन C का अपोजिट होता है कोसिकेंट C। साइन C यदि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस है तो ये जो हाइपोटेनस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। अब साइन C AB डिवाइड बाय AC था तो कोसिकेंट C हो जाएगा AC डिवाइड बाय AB। कोस C BC डिवाइड बाय AC था तो सीकेंट C हो जाएगा AC डिवाइड बाय BC। टेंजेंट C AB डिवाइड बाय BC है तो कोट C हो जाएगा BC डिवाइड बाय AB, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, यदि अब मैंने आपको तीनों फॉर्मूले ये समझा दिए हैं। सबसे पहले मैंने समझाया था आपको पाइथागोरस थ्योरम, मैं रिपीट कर देता हूं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपको याद करनी है। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मैंने आपको दोनों एंगल के बता दिए हैं। देखो मैंने आपको पहले कंफर्म करा था कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं साइन कोस टेंजेंट कोसिकेंट सीकेंट और कोट, इनके सामने एक एंगल लिखा जाता है जो एक एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल का मतलब है जो 90 डिग्री से कम हो। देखो इस एंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है तो बाकी दो एंगल हमेशा ऑब्वियस बात है कि दोनों एंगल 90 डिग्री से कम होंगे, तो या तो एंगल ए लिखा जाएगा या फिर एंगल सी लिखा जाएगा। अब हमने सबसे पहले एंगल ए के फॉर्मूले पढ़े थे। एंगल ए के फॉर्मूले हमने पढ़े हैं तो साइन ए का पढ़ा है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो ये हो गया बीसी डिवाइड बाय एसी। तो साइन का अपोजिट होता है कोसिकेंट ए, तो कोसिकेंट हो जाएगा एसी डिवाइड बाय बीसी। ऐसे हमने कोस का पढ़ा, टेंजेंट का पढ़ा। अब देखो नीचे हमने जब इस एंगल चेंज किया, यहाँ पर एंगल ए था, अब हमने एंगल सी करा तो उसी टाइम साइड चेंज होगी। हाइपोटेनस ने हमने सिचुएशन चेंज नहीं करी। देखो यहाँ पर भी एसी हाइपोटेनस है, यहाँ पर भी एसी हाइपोटेनस है, बट बेस और परपेंडिकुलर ने अपने साइडें चेंज कर ली। क्यों चेंज करी?
क्योंकि पहले तो हम एंगल ए की बात कर रहे थे, जब एंगल ए की हम बात कर रहे थे तो हाइपोटेनस और बेस इसके बीच में एंगल ए बन रहा था। अब हम सी की बात कर रहे हैं तो इसमें भी हाइपोटेनस और बेस के बीच में सी बनेगा। और ये चीज आपने यदि समझ ली तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ये चीज आपको समझनी जरूरी है। देखो हाइपोटेनस और बेस का हमने कंफर्म कर लिया, तो जो साइड बच जाएगी वो होगी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये फॉर्मूले आपने सारे याद करने हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें नित्या स्कूल। थैंक यू।